गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था शिक्षक भर्ती का एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसमें हमने देखा हमारे सभी लेक्चरों में से कोई ना कोई एक टॉपिक हमेशा ऐसा रहा जिसमें एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जिसमें हमने देखा ना केवल जो है सीटेट एग्जाम हो, सीटेट के साथ साथ यूपी टेट हो या यूपी टेट के साथ साथ शिक्षक भर्ती के वो सभी अन्य एग्जाम, जिसमें चाहे DSSB हो गया या आपका KVS हो गया, जिसमें बाल विकास सबसे ज्यादा पूछी जाती है। आज के टॉपिक की ओर अगर बढ़े तो आज एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। इंपोर्टेंट की अगर बात करें तो एक शब्द होगा आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन। तो मोटिवेशन सभी की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। एक टीचर को किस प्रकार बच्चे को मोटिवेट करना होगा कि वो शिक्षा के साथ साथ सामाजिक तौर पर भी अपने आप को आगे बढ़ाए। एक टीचर का सबसे पहला अगर कार्य की बात करें तो सबसे पहला कार्य उसे बच्चे को मोटिवेट करना ही होगा। आप लोग भी अगर सीटेट की, टेट की या किसी भी DSSB, KVS या अन्य तरीके के राज्य स्तर की जब तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आप किसी तरीके से मोटिवेट हुए हैं और मोटिवेट होने के बाद आप अपने आप को तरोताजा या तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको दिख रहा है कि आप ये वाला एग्जाम पास करने के बाद क्या करेंगे, जॉब करेंगे। और जॉब करेंगे जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या किसी भी तरीके से आप जॉब प्राप्त कर लेंगे तो आप अपने लिए बहुत सारी फैसिलिटीज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा जॉब होगी तो जॉब के साथ आपने सोच लिया होगा उसके साथ हमारी जुड़ जाएगी सैलरी। जब सैलरी होगी हमारे पास तो सैलरी के साथ हम अपने आप को घर बना सकते होंगे। घर के साथ साथ हम देखेंगे अपने बहुत सारे शौक जो आराम वगैरह होंगे हम उन चीजों पर कार्य करना स्टार्ट करेंगे। चाहे उसमें आपकी बहुत सारी फैसिलिटीज कार हो आपकी, या कार के साथ साथ AC हो, AC के साथ साथ घर में आपकी बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हो। ये सारी के सारी चीजों को पाने के लिए तो कोई ना किसी न किसी चीज से आप अभिप्रेरित हुए और अभिप्रेरित होने के बाद आपने इस चीज की तैयारी करना स्टार्ट किया। इसका मतलब एक शिक्षक को भी है कि हर बच्चे को जो है अभिप्रेरित करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है पढ़ाई के लिए। अगर बच्चा पढ़ाई करेगा तब जो है पढ़ाई करने के बाद उसे बहुत सारी चीजें दिखानी होंगी कि आप ये सारे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा जब आप नौकरी ले लेंगे तो नौकरी लेने के साथ साथ आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। आपका परिवार होगा, आपका परिवार भी कहीं ना कहीं आपकी जो है सक्सेस पर डिपेंड करता होगा। अगर आप सक्सेस पा लेंगे तो सक्सेस पाने के बाद क्या होगा, आपका परिवार एक अच्छी जीवन जी पाएगा। आपके जीवन में सबसे बड़ा बात यह है कि आप जो बच्चों को सिखाएंगे, आप सिखाएंगे कि किसी टारगेट को पाने के लिए सबसे पहले हमें मेहनत करनी होगी और मेहनत करने के लिए हमें मोटिवेट होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक की अगर हम बात करें तो टॉपिक का नाम होगा आपका मोटिवेशन। और मोटिवेशन को क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा। तो आज सबसे पहले अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो टॉपिक है हमारा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की बात करेंगे हम। अभिप्रेरणा के साथ साथ अगर बात करें तो इसी टॉपिक को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे मोटिवेशन। क्या बोलेंगे, मोटिवेशन। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज। मैंने अभी आपको क्या बताया, मोटिवेशन करने के लिए बच्चे को ना किसी भी तरीके से आपको बच्चे को ये जरूर बताना होगा कि आपको अगर टारगेट पाना है तो टारगेट पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत के लिए सबसे पहले मोटिवेट यानी अभिप्रेरित होना बहुत आवश्यक है। और सबसे पहले अगर अभिप्रेरित का बच्चे के लिए कोई कार्य करेगा तो वो हो जाएगा उसका शिक्षक। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे टारगेट के बाद हमने शिक्षक की बात कर ली। ऐसा नहीं है कि आप मोटिवेट करने का कोई परिणाम नहीं होगा। आज अगर आप बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट ऐसा भी हो सकता है आपको 10 वर्ष बाद दिखाई देने पड़े। आपको ऐसा भी हो सकता है कुछ दिन बाद ही दिखने मिल जाए या बहुत लंबे समय बाद उस चीज का मोटिवेशन का आपको फल दिखाई देना स्टार्ट हो। तो मोटिवेशन आपसे पूछे तो आप बता देंगे मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के मोटिवेशन होंगे, एक आंतरिक तौर पर होगा, एक बाह्य तौर पर होगा। ठीक, तो मोटिवेशन के प्रकार पूछे जा सकते हैं तो आप बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार का मोटिवेशन होता है। 2 प्रकार में अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे हमने बात करा कैसा होगा, आपका आंतरिक मोटिवेशन होगा। आंतरिक मोटिवेशन, ठीक, आंतरिक आंतरिक होगा। और आंतरिक के बाद अगर बात करें तो दूसरा हो जाएगा आपका बाह्य मोटिवेशन। अब आंतरिक में अब बात क्या करें, देखिए आंतरिक के बारे में समझेंगे पहले। बिना किसी दबाव के अगर आप कार्य कर रहे हैं तो यानी इसका मतलब आप अपने आप में मोटिवेट हुए हैं, किसी का आपके ऊपर दबाव नहीं है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका आंतरिक मोटिवेशन। और बाह्य का मतलब हो गया चीजों को, बाहर वाली चीजों को देखने के बाद आप मोटिवेट हुए हैं किसी तरीके से, किसी ने आपको मोटिवेट किया है। या मोटिवेट करने का मतलब ये आपने देखा पड़ोसी के पास एक कार थी और आपने देखा कि मुझे भी कार खरीदनी होगी आगे चलकर, तो मुझे आगे चलकर कार खरीदने के लिए अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाना होगा, कुछ कार्य करना होगा, अपने आप को मेहनत करना होगा। मेहनत करने के बाद क्या होगा, मुझे नौकरी लगेगी और नौकरी लगने के बाद मैं कामयाबी में आऊंगा तो मैं इससे भी अच्छी कार खरीद सकता हूँ।
आपने देखा पड़ोसी ने जो है बहुत अच्छा मकान करके बनाया है और आपके मकान में वो सारी फैसिलिटीज नहीं थी, तो आपने सोचा कि मुझे भी इन फैसिलिटीज को पूर्ण करना होगा। आपने देखा आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं, हर एक माता पिता हर एक टीचर मोटिवेट करता है कि आप अपने साथ वाले बच्चे को देखिए, देखिए उसके पास ये सारी चीजें उसने मेहनत करके प्राप्त करी हैं, आपको भी मेहनत करनी होगी और मेहनत करने के बाद आप भी ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते होगे। आप सभी के घर में जो लेक्चर सुन रहे हैं उसमें से लगभग जो है मैं समझता हूँ कि 99% घरों में ना इस तरीके से जो है माता पिता या टीचर्स आपको मोटिवेट करते होंगे। आपके माता पिता कहते होंगे कि देखो दीदी कैसी हैं, दीदी ने जो है इतनी बड़ी मेहनत करी, तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं पे नीचा या ऊपर करने की कंडीशन में आपको इस तरीके से मोटिवेशन दिया जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव तरीके से हो या नेगेटिव तरीके से हो। खाना भी आप खा रहे होते हो तब भी माता पिता कभी कभी कह देते हैं कि इस खाने की कीमत तुम्हें तब पता चलेगी जब आपको खुद कमाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या, उन्होंने किसी तरीके से ये शिक्षा देने की कोशिश करी कि ये खाना कमाने के लिए भी ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी आपको, बहुत मेहनत करने के लिए आपको जीवन में कोई ना कोई संघर्ष करना है। तो आप समझ जाएंगे। तो दो तरीके के होंगे, एक आंतरिक मोटिवेट होगा, आंतरिक मोटिवेट का मतलब आपको स्वयं अपने आप में मोटिवेट हो रहे हो, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है। और दूसरे में अगर बात करें तो दूसरे में बता देंगे आपका बाह्य मोटिवेट। तो बाह्य मोटिवेट में नौकरी भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, पड़ोसी के पास होने वाली चीजों को देखकर भी आप मोटिवेट हो सकते हैं। अब आंतरिक मोटिवेट में भी आपसे पूछा जा सकता है ये क्या हो सकते हैं। तो आंतरिक मोटिवेट की अगर बात करें तो आंतरिक में मैंने कहा जैसे कि आपसे चार चीजें आपकी बहुत डिपेंड करती हैं इसमें। नंबर एक अगर बात करें, भूख हो गई आपकी, भूख के साथ साथ प्यास हो गया, भूख है प्यास है। देखिए आंतरिक मोटिवेट है, इंसान को भूख लगी प्यास लगी अपने आप काम करना स्टार्ट कर दिया। पानी के लिए खाने के लिए ना वो बहुत जो है मैंने कहा लंबी दूरी तक जा सकता है, उस दूरी तक जाने के बाद वो उस चीज को प्राप्त करने का लक्ष्य बना लेगा किसी ना किसी तरीके से। उसने सोचा एक दिन हो गया भूखा रहते रहते, 2 दिन हो गया, मुझे कुछ ना कुछ अपने हाथ पर हिलाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, तब जाके मुझे मोटिवेट होगा। ऐसे बच्चे को जब लगेगा कि जो है एक तरीके से कि मुझे भूख और प्यास को कभी जीवन में खत्म करने के लिए जो है आज पढ़ना पड़ेगा, और जब पढ़ाई करूंगा तब मेरी नौकरी लगेगी, और नौकरी लगने के बाद मैं किसी न किसी तरीके से मुझे पैसा मिलेगा, और पैसे से मैं अपनी भूख और प्यास को शांत कर सकता हूँ। और भूख और प्यास के साथ साथ आपके दो और आ जाते हैं आपके आंतरिक में, जिन्हें हम नींद बोलते हैं। तो इंसान को जो है नींद लेना भी एनर्जी बहुत जरूरी है, और नींद के लिए भी कहीं ना कहीं से उसे अपने आप को छिपाने के लिए, नींद के लिए सुरक्षित रखने के लिए भी वो कार्य करेगा अपने आप ही कि मुझे कहाँ सोना है कहाँ नहीं सोना है। और नींद के साथ में चौथा जो आपकी एक जरूरत हो जाती है, एक बेसिक नीड हो जाती है, वो हो जाती है यौन। यौन भी आपकी एक आंतरिक ही नीड है सबसे ज्यादा। अगर इंपोर्टेंस में बात करें तो इस पे भी अभी चर्चा करेंगे। तो इन्हें ही ना हम प्राथमिक प्रेरक के रूप में भी बात करते हैं, ये प्राथमिक अभिप्रेरक है हम लोगों के। अब प्राथमिक अभिप्रेरक की बात करें, जैसे भूख प्यास की बात करी, ठीक, तो भूख प्यास देखो प्राथमिक उत्प्रेरक ले लेते हैं, पहले यहीं पे समझ जाते हैं, पहले इसी चीज में फिर आगे और कंटिन्यू करेंगे। देखिए प्राथमिक उत्प्रेरक, ये प्राथमिक उत्प्रेरक है कैसे हैं, जैसे प्राथमिक उत्प्रेरक में हमने नंबर एक में ले लिया भूख हो गई आपकी, ठीक, भूख के साथ साथ मैंने अभी आपको प्यास बोली, प्यास के साथ साथ मैं आपको ऐसे और बोल दे रहा हूं, देखो सांस, ये तो इंसान की तीनों बेसिक नीड है, प्राथमिक उत्प्रेरक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्राथमिक उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो आप बता देंगे भूख प्यास सांस आपकी प्राथमिक उत्प्रेरक है। अब द्वितीय उत्प्रेरक क्या होगी, देखिए ये तो पहली नीड है ही है, प्राथमिक में ही बात चल रही है अभी, प्राथमिक में एक और नीड होगी आपकी। अगर हम देखें तो नींद हो गई, विश्राम हो गया। अब नींद है तो नींद के लिए आपको शरीर को आराम करना बहुत जरूरी है, ये आपका जो है प्राथमिक उत्प्रेरक ही है। ऑटोमेटिक शरीर को ये सारी चीजें चाहिए। वो आपको मैंने क्या बताया था, नींद हो गया, विश्राम हो गया, विश्राम के साथ साथ मैं आपसे कहूँ अपशिष्ट पदार्थ हो गए, आपको उन्हें बाहर निकालना हो गया, तो ये इस तरीके के भी आपको चाहिए। तो दूसरा अगर प्राथमिक उत्प्रेरक की पूछ ले तो आप बता देंगे कि हमारे सर ने बताया था, क्या बताया, नींद बताई आपने, सर ने हमारे नींद के साथ साथ विश्राम बताया, विश्राम के साथ साथ बताया अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। ऐसी प्राथमिक उत्प्रेरक में भी अगर तीसरा प्रकार प्राथमिक उत्प्रेरक की और बात करें तो मैंने अभी आपको बताया जैसे कि यौन, ठीक है, तो यौन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, ये भी कहीं ना कहीं आपकी जरूरत है, क्योंकि समाज में अपने आप को बनाए रखने के लिए या समाज को आगे बढ़ाने के लिए यौन भी बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये तीनों चीजें आपकी प्राथमिक में आती हैं, समाज को आगे बढ़ाना। चलिए भाई ये बात भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें ना रूपरेखा तैयार करा रहा हूं सबसे पहले मैं इस चीज की, मोटिवेशन की, और जब मोटिवेशन की रूपरेखा तैयार हो जाएगी तब हम मैस्लो के बारे में पढ़ेंगे। तब मैस्लो यहाँ पर जो है एक मनोवैज्ञानिक आएंगे और वो शोधन करेंगे इस चीज पर, हम वो सारी चीजें को सीखना स्टार्ट करेंगे।
ठीक। तो प्राथमिक उत्प्रेरक समझ गए, ये क्या हो गए, प्राथमिक उत्प्रेरक में वो आते हैं जो आपके आंतरिक हो, आंतरिक का मतलब अपने आप शरीर मांगेगा इन चीजों को। ये बात जहां तक समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं द्वितीय उत्प्रेरक की, यानी बाह्य अभिप्रेरक की जो बात हो रही है, यानी अभिप्रेरणा जो होती है दो प्रकार की होती है, जिसमें हम बाह्य की बात कर रहे हैं। अच्छा, बाह्य क्या होती है? ठीक है, अब प्राथमिक क्लियर हो गई होगी आपको। देखो बाह्य क्या होती है, बाह्य में आप जो समझ सकते हैं ये एक तरीके का द्वितीय उत्प्रेरक है, ये विकास कराता है। ठीक, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल में कई बार चीजें बोली, मैं आपको बता दूं, बाह्य में आपको बात करूं, ये विकास कराएगा, आपको विकास कराता है। जैसे कि पड़ोसी को देखकर आपने कार्य करना स्टार्ट किया, कि पड़ोसी के पास कार थी, आपने चाहा कि मुझे भी कार की आवश्यकता पड़ेगी, मेरा भी परिवार इधर उधर जाता है, मैं भी क्यों ना देखा देखी इस चीज को मैं आगे बढ़ूं। कार खरीद लिया आपने, एसी लगवा ली घर में, ये दूसरों को दिखाने के लिए आप मेहनत करते हैं। देखिए इसमें ध्यान रखना, इसमें स्वयं की मेहनत होती है आंतरिक में, इसमें स्वयं की मेहनत है, और इसमें आप दूसरे को दिखावा करने के लिए मेहनत करते हैं। ठीक, अगर आप ये काम ना भी करें तब भी जीवन चल सकता है, बिना कार के भी जीवन चल सकता है, बिना एसी के लिए भी जीवन चल सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी आपकी, है ना। तो क्या पहले लोग बाग अगर रहा करते थे, तो मैंने आपसे कहा जंगलों में जो रहते थे, तो जंगलों में रहने वाले को भी भूख प्यास सांस नींद विश्राम अपशिष्ट पदार्थ यौन, ये सारी चीजें उन्हें भी आवश्यकता है, मगर जंगलों में रहने वाले को घर की आवश्यकता नहीं थी उस समय। जंगलों में रहने वाले को मैंने कहा कि जो है बढ़िया बढ़िया खाना जो दिखावा के रूप में होते हैं उसकी आवश्यकता नहीं थी, उसे एसी की आवश्यकता नहीं थी, उसे कार की आवश्यकता नहीं थी। तो आप इसे भी याद कर लेंगे, बाह्य अभिप्रेरक का मतलब हमारे सर ने बताया था, जो दूसरों को दिखावा करने के लिए जो है आप या अपने विकास के लिए काम करते हैं। ठीक, अगर ये बात करें, मैंने आपसे कहा कि इसमें आपकी मेहनत नहीं लगती, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आपको ये बात भी ध्यान रखना। ठीक, अगर अच्छा ये बात करें हम भूख प्यास नींद यौन की अगर बात करें, तो ये जन्मजात होती है। जन्मजात का मतलब बच्चे ने जन्म लिया और जन्म के बाद ये सारी चीजें उसके लिए पैदा हो गई। भूख भी लगनी है उसे जन्म के साथ ही, प्यास भी लगनी है, भूख प्यास हो गई, नींद भी हो गई, वो जो है मैंने कहा शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर भी कर रहा होगा, सब चीज कर रहा होगा, ये जन्म से पैदा हो जाती है। उसके जो है मैंने कहा शरीर के जो है बनावट बढ़ती चली जा रही होगी, ये सारी जन्म के साथ पैदा हो गई। बट ये जन्म के बाद हम इसमें सीखते हैं, बाह्य में ये जन्म के बाद हम सीखते हैं, यानी हमने देखा चीजों को देखा, देखने के बाद ही तो हमने सीखा। तो आपको ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारे सर ने प्राथमिक क्या है और प्राथमिक के अंदर आंतरिक और बाह्य क्या थे और प्राथमिक उत्प्रेरक बता दिए। उसके साथ साथ हेडिंग में आपको इसी में दूसरे वाले में बाह्य वाले का समझा देता हूं, जिसका नाम हो गया आपका द्वितीय उत्प्रेरक। द्वितीय उत्प्रेरक को आपको मैं लिखकर और समझा देता हूं, कहानियों के जरिए से आप समझ गए होंगे द्वितीय उत्प्रेरक के बारे में। जो समाज जो दिखाता है, जो सिखाता है हमें, ठीक है। द्वितीय उत्प्रेरक में आप लिख लें, समाज जो सिखाता है वो है आपको, समाज जो सिखाता है। मैंने क्या कहा, समाज कैसे सिखाता है, देखिए जैसे कि मैंने कह दिया पढ़ना समाज सिखाता है। बार बार कहते हैं देखो पढ़ना बहुत जरूरी है, समाज में रहना है, तो कोई भी आपको बेवकूफ बना देगा। ठीक, बार बार कह दिया हमने पढ़ाई। ठीक है, आपने कहा समाज ने हमें सिखाया कि पहले क्या कहा जाता था कि लड़कियों को जो है क्यों लड़कियों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, और आज क्या हो गया, समाज ने सिखाया कि लड़कियों को पढ़ाना बहुत आवश्यक है, और पढ़ाना ही आवश्यक नहीं है, उन्हें स्वतंत्र बनाना भी बहुत आवश्यक है। और स्वतंत्र बनाने के साथ साथ हमने देखा पहले माता पिता जो है लड़कियों को स्कूल छोड़ने जाया करते थे, उनके साथ चला करते थे, है ना। कहीं अगर एग्जाम भी होता था तो आपने देखा होगा लगभग जो है 90% पेरेंट जो है आज भी जो है लड़कियों के साथ में कोई ना कोई आता ही है। और मगर 10% पेरेंट्स ने क्या करा, उन्हें स्वतंत्र बनाना भी सिखाया, बोले आप बाहर अपने आप भी निकलने की कोशिश करो। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आएंगी कि कब तक माता पिता साथ रहेगा, जब तक आपके मन से ये डर की भावना बाहर नहीं होगी तब तक कोई कार्य नहीं होगा। तो पढ़ाई करना समाज ने सिखाया, स्वतंत्र बनाना समाज ने सिखाया। आपने लड़कियों के लिए स्कूटी दिलाई, बोले कि आप स्वतंत्र हैं, आपको समय में बहुत लेट हो जाती है, परेशान होती है, रात में भी दिक्कत होती है, आपका खुद का वाहन होगा तो आप क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। ये सारी चीज किसने सिखाई, समाज ने सिखाई। मनोवैज्ञानिक रूप से समाज तैयार करता है। जैसे कि मैंने कहा कि लायकियत लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो द्वितीय उत्प्रेरक में समाज जो सिखाता है, जैसे पढ़ना हो गया, स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र बनाना हो गया, आप ऐसा क्या समझ लेंगे, स्वतंत्र हो गया आपको, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल समझा दिए मैंने, और इसी के साथ में लो मैं एक और बोल देता हूं, जिसकी मनोवैज्ञानिक बल भी इसमें ही आएगा। मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरक होते हैं, एक मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरक भी काम करते हैं। देखिए क्या है मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरक, इनके लिए योग्यता चाहिए होती है मनोवैज्ञानिक के लिए, ठीक है। आप अपने बल पर अपने जो है अपनी एक तरीके से मैंने कहा रेपो बना पाते हैं। मनोवैज्ञानिक, आपके अंदर लायकियत होना बहुत आवश्यक है।
लायकियत होने का मतलब जो है कि एक टीचर ऐसा भी है जो 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और मैंने कहा करोड़ों रुपए ले रहा है एक एक सेमिनार के, बस 1 घंटा 2 घंटे के लिए आया और उसने लाखों रुपए ले लिए केवल मोटिवेट करने के, जरा सी देर में लाखों रुपए के हिसाब से ले लिए। और एक टीचर ऐसा भी है कि वो 2,000 3,000 रुपए 4,000 रुपए में ना पूरे दिन स्कूल में खड़ा रहता है, उसे चेयर भी नहीं मिलती, पूरे दिन पढ़ाता रहता है, ठीक। और पूरे दिन पढ़ाने के बाद भी उसे क्या होता है, और स्कूल की छुट्टी के बाद भी उसे बहुत सारा समय देना पड़ता है, ठीक। बच्चे निकल रहे हैं तब निकल रहा है, उसके बाद निकल रहा है, फिर सुनने में आ रहा है कि जो है मान लीजिए मैनेजमेंट आ रहा है, उसका इंतजार कर रहे हैं, वो आ गया, खड़े हुए हैं उसके सामने बिल्कुल 3,000 रुपए में। और एक वो था जो 1.5 लाख रुपए लिए, दुनिया को खड़ा करके चला गया, जरा सी देर में आया और आपको लूट कर ले गया वो, ठीक। एक टीचर के बारे में बात करी केवल हमने, और मैंने क्या कहा, एक लायकियत लाना बहुत जरूरी है। तो 3,000 रुपए की लायकियत और 1.5 लाख रुपए की, और जो है अरबों खरबों की लायकियत में बहुत अंतर हो गया है ना। कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है आप 3,000 ले रहे हैं, आपसे ज्यादा आपका स्वीपर ले रहा होगा, 10,000 रुपए प्रति माह ले रहा होगा, उससे भी ऊपर ले रहा होगा। तो ये लायकियत लाना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो तीसरा हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक भी उत्प्रेरक, अपने आप के सम्मान के लिए भी बहुत सारे काम आप करेंगे। आशा करता हूं इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, अब मोटिवेशन क्या है अगर बात करें तो मोटिवेशन का मतलब हम धीरे धीरे समझ गए। बच्चे जो है बार बार गिरकर संभलते हैं, बार बार गिरकर संभलना ही हमारे अपने आप को मोटिवेट करना हो गया। आधी रात में जब हम पढ़ाई करने बैठ जाते हैं ना, एग्जाम के डर से कि एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आने वाला है, वो अपने आप में मोटिवेट कर रहा है एग्जाम हमें, वो आंतरिक रूप से काम करने लगा, अपने आप में करा। आपकी नींद तो अपने आप स्वतः ही भाग गई होगी केवल सोचने से कि अरे एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो उपलब्धि प्राप्त करना बहुत जरूरी है, आप ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। उपलब्धि प्राप्त करने के लिए आपने ये भी समझ लिया होगा किसी ना किसी तरीके से अपने आप का एक टारगेट लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है, अपना गोल बनाना बहुत जरूरी है। आपको गोल मानना पड़ेगा कि पढ़ने के बाद नौकरी लगेगी, वरना समाज भी आपको परेशान कर देगा। देखिए समाज भी आपको परेशान कर देगा, मोटिवेट आपको समाज भी करता है। समाज कैसे परेशान कर देगा, मैंने आपको अपने पिछले लेक्चरों में, काफी लेक्चरों में इस बात को कह रखा है कि आपकी योग्यता जो होती है ना, आप जब क्वालिफिकेशन करके आते हैं ना, आपको उस क्वालिफिकेशन में भी कहीं ना कहीं समाज परेशान कर सकता है। बीटेक करके बैठ गए, बीटेक करने के बाद आपने जो है मान लीजिए कोई दुकान करके घर में बैठे हुए हो आप, वो आपसे कहे क्या फायदा है, क्या करा था बीटेक करके, हैं बीटेक करा था है, आपने वकालत पढ़ के बैठ गए, आपने लॉ कर लिया, लॉ करने के बाद क्या है, आप कचहरी के बजाय लॉ की केस लड़ने के बजाय कोई और दूसरा काम करने लगे। आपने टीचिंग के लिए बीएड करा, बीएड करने के बाद जो है थोड़ी देर में सोच रहे हो कि मैं ये वाला कोर्स और कर लूं, अगर बीटेक मान लो जो है मुझे टीचिंग की जॉब नहीं मिली तो ये मिल जाएगी, तो दुनिया आपको बेवकूफ बनाएगी। बहुत सारी चीजें हैं, समाज आपको, आपका ही पड़ोस आपको बेवकूफ बनाएगा। मैंने बहुत बार बोला है कि आप ना अपने पड़ोस से भी अगर मोटिवेट होना चाहें तो उससे भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि जो है अगर आप तपती धूप में पेपर देने जा रहे होंगे या बारिश में पेपर देने जा रहे होंगे तो पड़ोसी दरवाजा खोल के आपकी मदद करने नहीं आएगा, मगर जिस दिन आपका रिजल्ट आ रहा होगा तो आपको जो है जताने आ जाएगा, बोले आज आपका रिजल्ट आने वाला है, आपको पता है नहीं, चलिए कोई बात नहीं मैंने बता दी, इतने बजे आएगा, आज मैंने पेपर में पढ़ा था, ठीक। और आपके बारे में सारी नॉलेज रखता होगा, उस दिन जरूर रखेगा वरना आपको कभी नहीं रखेगा। तो ये सब क्या मोटिवेट के कारक है। मोटिवेट होना, अभिप्रेरित होना बहुत ज्यादा आवश्यक बन जाता है। अब आपसे जो क्वेश्चन बनता है, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं क्या होती है, ठीक। आज नया हेडिंग की तरफ को बढ़ रहे हैं, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं क्या होंगी। देखिए ये नंबर वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक। अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं क्या है। चलिए नंबर 1 क्या विशेषता है आपसे बात की जाए, नंबर 1 पे बात करेंगे। जैसे कि देखिए सबसे बड़ी विशेषता हो गई अभिप्रेरित व्यवहार में क्या होगा, कोई ना एक अभिप्रेरक जरूर होगा आपका। नंबर 1 अभिप्रेरक की बात करें, आपके लिए कोई ना कोई एक अभिप्रेरक जो होगा, मूल रूप से कोई ना कोई होगा। मैंने कि आपने कहा चाहे पैसा हो, आपका इज्जत हो, इज्जत और पैसा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपके लिए। अभिप्रेरित व्यवहार के लिए कोई ना कोई मूल अभिप्रेरक होगा, ठीक है। तो मूल अभिप्रेरक मैंने बता दिया, जैसे कि मैंने आपसे कहा मूल अभिप्रेरक, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपका मूल क्या है, नौकरी प्राप्त करना हो गया, इसलिए पढ़ रहे हैं आप, नहीं तो आपको कोई जो है दिलचस्पी नहीं है कि जबरदस्ती आ गया आप आधे घंटे पौन घंटे मुझे सुने आप, ठीक है। नौकरी हो गया, पैसा हो गया, अपने आप को कामयाब करने के लिए इज्जत कमाना हो गया, ये सारी चीजें आपके मूल अभिप्रेरक का काम कर रही हैं। कोई ना कोई उद्देश्य जुड़ा हुआ है, वरना आप यहाँ पे आकर जो है लेक्चर सुनना पसंद नहीं करें, ठीक है। वरना जो है आपके लिए बहुत सारे टिकटॉक पर जो है डांस करते हुए वीडियो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, वो ये वाला वीडियो में आपको मजा नहीं आएगा। मजा तभी आएगा जब आपने कोई अपना एक मूल अभिप्रेरक बना रखा होगा, ठीक।
दूसरा पॉइंट बात करें, देखिए अभिप्रेरित व्यवहार की बात करें फिर से, अगर दूसरे पॉइंट में, तो दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, अभिप्रेरित व्यवहार जो होता है वो चयनित होता है हमारा, और चयनित के साथ साथ परिवर्तनशील भी होता है। जीवन में जो है उद्देश्य धीरे धीरे बदलते रहते हैं। आपने जब एक कार ले ली ना और 2-3 साल उसे चला ली, तो उसके बाद करोगे अब ये वाली कार बेच के मैं दूसरा लूंगा। तो क्या होते हैं, आपके अभिप्रेत व्यवहार चयनित होते हैं, चयनित के साथ साथ परिवर्तनशील होते हैं। आप ऐसे करके याद करेंगे, अभिप्रेरित व्यवहार जो होंगे आपके, मैंने किसकी बात करी, एक तो परिवर्तनशील, परिवर्तनशील का मतलब समझा दिया कि बार बार समय के अनुसार आप बदलते जाएंगे। ठीक है, व्यवहार आपके चयनित होंगे और परिवर्तनशील होंगे। व्यवहार चयनित हो गए आपके और परिवर्तनशील हो गए। ठीक, आपने क्या करा अभी ना, मैंने आपसे कहा जितने भी शिक्षक बनने बैठने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आप अगर अच्छे मन से पढ़ाई करके आए हैं, आपकी जो है डिग्रियां अच्छी बोलती हैं, आपको पीछे से ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से है ना, तो आप क्या सोच रहे हो कि बोले एक बार टीचर की नौकरी पे बैठ जाऊं, तो उसके बाद मैं अधिकारी की नौकरी की और तैयारी करूंगा। और जैसे ही आप जब टीचर की नौकरी पे बैठ गए, तो फिर सोचोगे यार बीएसए की क्यों नहीं पढ़ाई करी जाए, खंड शिक्षा अधिकारी की क्यों नहीं पढ़ाई की जाए। खंड शिक्षा अधिकारी आए थे यार, बढ़िया उनका रोल था, ठीक है, बड़ी इज्जत थी उनकी, सब टीचर एकदम खड़े हो गए, बीएसए आए तो ऐसा हुआ, मुझे क्यों नहीं, ये क्यों नहीं बन जाऊंगा, मुझे कुछ और आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं पीसीएस की तैयारी करूं किसी तरीके से। तो आपने क्या करा, आपका ना एक तरीके से परिवर्तनशील हो गया, आपका व्यवहार अपने आप बदल गया। तो जीवन में जरूरतें बदलती रहेंगी। आपके घर में एसी लग रही हो, एसी जो है उसी के बाद कोई अच्छी और सुविधा आ जाए, तो आपको लगेगा बोले कि उस सुविधा का उपयोग करना चाहिए। आप बहुत अच्छा मोबाइल चला रहे हैं, आप देखिए, और अभी आपको पड़ोसी आपका या साथ वाला आपसे कहने लगे दूसरा मोबाइल आया उसमें ये फंक्शन आ रहे हैं, आपके मन में रहेगा बोले कुछ नहीं, कुछ समय चला लूं, उसके बाद मैं भी बोल दूंगा मैं इससे भी अच्छा लूंगा मोबाइल, जब तक तो और अच्छी टेक्नोलॉजी आने लगेगी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट, आप तीसरे तरफ को बढ़ते हैं, तो लक्ष्य हमारा निर्देशित होता है हमेशा। ठीक है, तो मैंने आपको इस तरीके से अभी अभी बता दिया, निर्देशन बता दिया, परिवर्तनशील के साथ साथ ही ये भी समझ गए होंगे आप। तो लक्ष्य क्या होता है आपका, निर्देशित होता है। निर्देशित का मतलब अभी मैंने कहा था कि नौकरी लग गई, नौकरी के बाद आपको दूसरे की पहले चिंता होने लगी कि अच्छा मैं इसके बाद ये और करूंगा। कोई ना कोई लक्ष्य बना लिया और आपको नींद तक नहीं आ रही, वो सब पढ़ ही रहे हैं, आप पढ़ ही रहे किसी भी तरीके से। तो आप चौथे पॉइंट की तरफ को बढ़ेंगे। अगर चौथे पॉइंट के वो समझे हम, तो अभिप्रेरित व्यवहार जो होते हैं हमारे, जो अभिप्रेरित व्यवहार होंगे, मैं अपने जीवन में ना संतुलन लाने के लिए आप अपने आप को समायोजित करते रहते हैं। ठीक है, कोई ना कोई सार्थक ढंग ढूंढेंगे, उसकी कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि आपका पड़ोसी हो गया, आप अपने पड़ोसी के दिखाने को ना, कामयाब होने के लिए पड़ोसी के सामने अपने आप को आपने क्या करा, समायोजित करा। तो अभिप्रेरित व्यवहार में ना आपको समायोजन भी बहुत जरूरत है, समायोजित करना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 4 प्रकार के हमने याद कर लिया, तो चौथा हम ध्यान करेंगे समायोजित। समायोजित का मतलब क्या हो गया, अपने आप को समाज में आगे बढ़ाने के लिए किसी तरीके से नए ढंग में आपको ढालना। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगला पॉइंट बनता है, आपसे पूछ लेता है मूलभूत या इसकी बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती हैं। ठीक है, मैं आपको ऐसा करके हेडिंग करके बना के समझा देता हूं कि इसकी बुनियादी आवश्यकताएं क्या होंगी। ठीक है, बुनियादी आवश्यकताएं पूछेगा आपसे कि बुनियादी आवश्यकता क्या है आपकी। ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं आप अभी, प्रेरणा की, मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, क्या है। देखिए सबसे पहले तो वही चीज हो गई जो मैंने आपको कहा है, बुनियादी आवश्यकता में सबसे बुनियादी, सबसे नीचे आ जाइए, शारीरिक व जैविक आवश्यकताएं होंगी। अपने जीवन को जो है सुरक्षित रखने के लिए, अभी बताया था, सांस लेना हो गया, भूख हो गई, प्यास हो गई, अपशिष्ट पदार्थ बाहर करना हो गया, गंदगी बाहर निकालना हो गया, तो आप इस तरीके से कह देंगे शारीरिक व जैविक आवश्यकताएं। ठीक, पहली वाली बात आपको बुनियादी आवश्यकता में याद हो गई, शारीरिक व जैविक आवश्यकताएं। जैविक आवश्यकताएं, चलिए भाई ये वाली बात हमें क्लियर हो गई। शारीरिक व जैविक आवश्यकताएं सर ने पहले ही समझा दी थी, हमें स्टार्टिंग में ही समझाना यहीं से चीजों को करा। दूसरे वाले में बात करें अगर, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी हो सकती हैं। देखिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के बारे में अगर चर्चा करें हम, तो क्या होगी, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, ये क्या है। देखिए ये क्या है, ये है, आप जब समाज में रह रहे हैं ना, तो समाज के अनुसार आपने सोचा, तो आप अपने आप में अभिप्रेरक हो गए, समझ गए उन चीजों को, अपने आप ही सीखे। जैसे समाज ने कहा बेटा बेटी बराबर है, क्या बार सोचे पड़े हो। आजकल तो देखा है ना, वर्तमान में शादियां भी जो हो रही है ना, समाज क्या कर रहा है, शादियां भी जो कर रहा है प्रॉपर्टी की बेस पर कर रहा है। लड़की वाला क्या देख रहा है, लड़की वाला देख रहा है लड़की के पास कितनी प्रॉपर्टी है। लड़का अगर है, मालूम है
ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे बोलना, बट जो है कहीं ना कहीं ये थिंकिंग ना हमारी अभिप्रेरण में बनती है। बच्चे को सोच लेते हैं अगर लड़के को कुछ हो गया ना तो हमारी लड़की को कैसे जीवन जिएगी वो, तो जीवन जीने के साथ साथ उसकी मृत्यु के बारे में भी लड़के की सोच ली जाती है वहीं पर ही। सबको देखा जाता है, प्रॉपर्टी की बल पर शादी हो रही है, चाहे बाद में वो लड़का जो है पूरी प्रॉपर्टी जो है अपने उड़ा दे, कोई फायदा नहीं। ये नहीं देखा कि कितनी कामयाबी है, कामयाबी की जगह कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी भी देखी जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं होता, कामयाब होने से मतलब होता है। मैंने ही अपने साथ में देखा था, एक हमारे जो है सज्जन थे, उन्होंने सज्जन ने कहा मुझसे एक बार जो है किसी की शादी के लिए आगे बात बढ़वानी थी, तो उन्होंने कहा कि लड़का केवल जो है एक अच्छी नौकरी करता हो और लड़का अच्छा हो, मुझे मतलब नहीं है कि वो झाड़ फूस की जो है झोपड़ी में रहता हो, वो एक ना एक दिन जाके अपने लिए अपना महल बना लेगा अपना, अगर लड़का समझदार है तो। मुझे उससे मतलब नहीं है उसके पिताजी क्या करते थे, दादा क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, तो सबसे बड़ी बात हो गई नहीं हो गई। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी हमारी होती हैं। आपने देखा होगा कि हमसे कहा गया कि बेटा जो है क्या नाम है किसी ना किसी तरीके से पिता को अग्नि जो है बेटे से मिलनी चाहिए, और बाद में देखा किसी का बेटे ही नहीं था, तो आज वर्तमान में जाके बेटियां भी अग्नि दे रही हैं। तो समाज जैसे जैसे देख रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे मन भी बदल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें अभिप्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो दो प्रकार आपको ये भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इन्हें दो प्रकार में रहते हैं। वो आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक की बात करेंगे। देखिए क्या होते हैं सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की, जब हम इनकी बात कर रहे हैं ना, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने कहा नंबर 1 अगर इसके पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें हम स्वतंत्र होना भी हमारा हो गया। ठीक है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बोल सकते हैं, इसमें पहला पॉइंट इसके अंदर ले देते हैं। तो स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर की बात हो गई, आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, एक बच्चे को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। ठीक, एक शिक्षक को जो है आत्मनिर्भरता से जो है समझाना बहुत जरूरी है, बिना किसी दबाव के अपने आप को शिक्षक को जो है डिसीजन लेना होगा एक बच्चे के बल पर कि बच्चे को हमें क्या क्या करना है। ठीक है, इसी में अगर बात करें मनोवैज्ञानिक रूप से हमें तैयार होना चाहिए, जैसे कि सुरक्षा संबंधी आवश्यकता भी होती है। ठीक है, तो सुरक्षा संबंधी भी हम जीवन को जीते जीते हम समझ जाते हैं। सॉरी, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की बात देखें अगर, तो उपलब्धि संबंधी आवश्यकताएं हो गई, अपने आप को कामयाब करने के लिए हमने देखा बहुत देर से हम यही बात समझ रहे हैं। उपलब्धि संबंधी हो गई, स्नेह संबंधी हो गई, अपने आप को खुश रखने के लिए हो गई। तो इसे हम तीसरे पॉइंट में उपलब्धि करके समझ जाते हैं, उपलब्धि संबंधी आवश्यकताएं। चौथा, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए स्नेह संबंधी आवश्यकताएं हो गई आपकी। अभी मैंने देखा हमारे ही मित्र ने किसी ने कहा था, बोला अरे यार तुम तो पढ़ाते रहते हो, तुम्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, बहुत बढ़िया पिक्चर लगी है, आप जो है मूवी देखो हॉलीवुड की लगी है, 3D पिक्चर है और चश्मा लगा के देखेंगे उसमें जो है, चलो चलते हैं। तो एक हो गया ना स्नेह संबंधी, उन्हें उसमें खुशी मिल रही है, मुझे पढ़ाकर खुशी मिल रही है। हर तरीके की अलग अलग योजनाएं होती है, किसी को खाना खाने से बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। ठीक है, अरे आज तो संडे का दिन है, संडे वाले दिन तो आज तो जो है क्या पढ़ाना, क्या जो है ट्यूशन जाना, कुछ नहीं, केवल जो है आज जीवन एंजॉय करने का टाइम है हमारा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ स्नेह संबंधी के साथ साथ ऐसे ही हम आगे बढ़े जीवन में, तो क्या हो जाएगा आपका सम्मान की भी हो सकती है, सम्मान व सामाजिक मान्यता के लिए भी आप लोग जीते हैं। ठीक है, तो 5वें पॉइंट में हम ऐसा भी कह सकते हैं, 5वां पॉइंट सम्मान व सामाजिक। ठीक है, सम्मान व सामाजिक आवश्यकताएं भी होती हैं। ठीक है, समाज में बनने आवश्यकताएं, समाज में बनने के लिए भी आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं, बार बार काम करते रहते हैं, अपने आप को सम्मान की दृष्टि से दिखाने के लिए ना लोगों के सामने बार बार आप आते हैं। ठीक है, सम्मान व सामाजिक मान्यताएं भी हो सकती है। साथी बनाना भी एक तरीके की आवश्यकता है, साथी बनाना है, आप चाहे कोई मित्र बना रहे हैं या आप जीवन साथी चुन रहे हैं, इसकी भी बहुत बड़ी इंपोर्टेंस है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है आंखें बंद करके बोले कि हाँ शादियां करनी है, आपने आपको पता ही नहीं है कि आपका जीवन जो है कहीं सही रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, इससे बढ़िया आप अकेले रहना बहुत बेटर है। ठीक है, तो सामाजिक जीवन बनाने की आवश्यकता के साथ साथ साथी बनाना भी हो गया, साथी बनाने के साथ साथ मैं कहूं आपकी शक्ति प्रदर्शन भी हो गया। ठीक, साथी बनाना हो गया आपका, ये सब क्या है, ये समाज ही सिखा रहा है हमें। ठीक है, शक्ति प्रदर्शन भी हमें समाज सिखा रहा है कि हमें मिलजुल के रहना है। शक्ति प्रदर्शन, मिलजुल के रहेंगे, हमारा परिवार जो है थोड़ा सा अच्छा होगा तो शायद जो है बाहर वाला कोई भी हम पे अटैक नहीं कर पाए, किसी तरीके से आक्रमण नहीं कर पाए। और लास्ट में अगर हम बात करें तो एक तरीके से हम देखें हमारे अंदर आत्मव्यक्ति भी होनी चाहिए, अपने आप के लिए भी सम्मान होना चाहिए, अपने आप को सम्मान बनाने के लिए होना चाहिए।
ठीक है, तो आत्म अभिव्यक्ति करके भी बात कर सकते हैं इसे। तो मैं जहां तक समझता हूँ इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, वरना कल पढ़ेंगे हम मैस्लो के बारे में। आज मैस्लो के बारे में नहीं, कल देखते हैं मैस्लो के बारे में। आज के वीडियो में केवल इतने पढ़ाएंगे। वीडियो में समझता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या बताया, अभिप्रेरणा मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक जो शरीर अपने आप मांग रहा हो, जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, यौन है, इस तरीके से शरीर अपनी जरूरतें अपना मांगेगा, आंतरिक जन्म से ही पैदा हो जाती है। और दूसरी वाली बाह्य वाली बात करें तो ये विकास कराता है, जन्म के बाद दूसरों को देखकर हम जो है अपने अंदर पैदा करते हैं। इसे अगर ना भी करें तो ये तो हमारी हमेशा जरूरी रहेंगी। प्राथमिक उत्प्रेरक अगर आंतरिक में बात करें, भूख, प्यास, सांस, नींद, विश्राम, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, यौन, ये सारे के सारे प्राथमिक उत्प्रेरक हैं आपके। और द्वितीय उत्प्रेरक में ये आ जाएंगे जो विकास करते हैं, जो समाज सिखाता है, पढ़ना, स्वतंत्र रहना, ठीक है, जो पड़ोसी में सिखाते हैं इस तरीके से। इसी प्रकार इसी में ही आ जाता है मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरक। मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरक का मतलब है आपके अंदर आपकी काबिलियत होना बहुत आवश्यक है, बिना काबिलियत के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इन सभी चीजों को अभिप्रेरक व्यवहार की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे मैंने कहा मूल अभिप्रेरक बताया। आपने कुछ ना कुछ मन में सोच रखा होगा तभी आप जो है तैयारी करना पसंद करते हैं। व्यवहार चयनित में बताया मैंने आपको, व्यवहार आपका बीच बीच में बदलता रहता है। बदलने का मतलब आज कोई नौकरी कर रहे थे, कल को आपको लगा कि इससे भी अच्छी मुझे अब करनी चाहिए। आप किसी कार में बैठे हुए थे, कल को लगा कि मुझे दूसरी कार लेनी चाहिए, शायद उसमें ज्यादा फैसिलिटीज मिल जाएं। आज जो मोबाइल यूज कर रहे थे, कल को लगा मुझे दूसरा मोबाइल यूज करना चाहिए, उसमें ज्यादा फैसिलिटीज होंगी। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित करना हो गया, तो लक्ष्य निर्देशित करने का मतलब आप अपना लक्ष्य का एक चयन कर लेते हैं, तब कार्य बड़े होते हैं। समाज के साथ में अपने आप को समायोजित करते हैं, समाज को ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को अभिप्रेरित करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन सबकी बुनियादी आवश्यकता क्या है? बुनियादी क्या है? सबसे पहले मैंने आपको शारीरिक बताया, शरीर ही हमारी बुनियादी है। शरीर को ही सारी चीज देने के लिए हम ये सारी चीजें करना पसंद करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। समाज को देखते हुए अपने आप को अभिप्रेरित करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पढ़ना लिखना हो गया, भागना हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आते हैं, 8 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए। स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर, सुरक्षा संबंधी, उपलब्धि हो गया, स्नेह, सम्मान एवं सामाजिक आवश्यकता है, साथी बनाना, शक्ति प्रदर्शन करना और अपने आप को गौरवान्वित करना भी आपकी एक आवश्यकता बन जाती है। ये सारी बातें हमने पढ़नी। आशा करता हूँ वीडियो आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।